Good morning, dear children. Hope you all are fine. So today we are going to start lesson number 6, Maggie cuts her hair. So let's begin with the chapter. On the day of the family party, Aunt Glegg was the first to arrive, and she was followed not long afterwards by Aunt Pullet and her husband. So they are saying that on the day of family party, एक दिन उन्होंने एक family party organize की थी, रखी थी. Aunt Glegg, उनकी चाची ताई, aunt होता है कोई आपका आपके फादर के ब्रदर की वाइफ. ओके, सो इट कैन बी चाची, योर ताई, एनीथिंग यू कैन से. was the first to arrive. तो कहते कि आंट ग्लेग सबसे पहले आ गए थे एंड शी वॉज फॉलोड नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स. मतलब उसके बाद ही, ठीक है, शी वॉज फॉलोड, उसके बाद ही आगे थे आंट पुलेट और उसके हस्बैंड, आंट पुलेट एंड हर हस्बैंड. Maggie and Tom on their part thought that Aunt Pullet tolerable because she was not their Aunt Glegg. मैगी और जो टॉम थे, दे आर 2 चिल्ड्रन, वो सोच रहे थे कि जो आंट पुलेट हैं, एक थी आंट ग्लेग, एक थी आंट पुलेट, तो दे वर थिंकिंग आंट पुलेट इज टॉलरेबल. टॉलरेबल मतलब सहन, वो सब कुछ सहन कर सकती है क्योंकि वो उनकी आंट ग्लेग की तरह नहीं है, क्योंकि आंट ग्लेग कुछ भी सहन नहीं कर सकती थी. सो दे आर टेलिंग अबाउट द क्वालिटी कि आंट पुलेट कैसी है और आंट ग्लेग कैसी है. When Maggie and Tom came in from the garden with their father and their Uncle Gledge, they found that the Aunt Dene and cousin Lucy had also arrived. तो वो क्या कहते हैं कि जब मैगी और टॉम, पहले तो जब स्टार्टिंग होनी थी पार्टी की, तो दे वर सिटिंग इन द गार्डन. मैगी और टॉम गार्डन में बैठे थे उनके पापा के साथ और उनके अंकल के साथ. देन जब वो बाहर आए गार्डन से तो उन्होंने देखा कि एक और उनकी आंट है, आंट डेने, एंड कजन लूसी हैज ऑल्सो अराइव्ड. उनकी जो कजन है लूसी, मतलब उनकी एक बहन और उनकी आंट आ चुकी है. मैगी हैड थ्रोन हर बॉनेट ऑफ वेरी केयरलेसली. अब व्हाट इज बॉनेट? बॉनेट मीन्स जैसे किसी का बर्थडे होता है तो उसको बर्थडे कैप पहना देते हैं ना, चिन से वो टाई होती है और ऊपर उसके कैप ढली होती है, ईयर्स भी कवर्ड होते हैं, सो दैट इज बॉनेट. तो उसने वो पहना हुआ था, तो उसने बिल्कुल केयरलेसली, मतलब उसको चुभ रहा होगा तो उसने केयरलेसली लगा दिया. एंड कमिंग इन विद हर हेयर वेरी रफ एज वेल एज आउट ऑफ कर्ल. मतलब अब जब आप कुछ उतारते हो, जैसे आपने बाल कॉम किए, कोई भी कैप, कोई भी आप कुछ पहनते हो, उसको उतारते हो तो आपके हेयर देखते हो ना, खराब हो जाते हैं. सो वैसे उसके हेयर रफ हो गए थे और उसने इतने सुंदर कर्ल्स बनाए थे, वो भी चले गए थे. Rushed at once to Lucy who was standing by her mother's knees. और वो ऐसे उतार के अपने चूड़े हाल में, बाल खुले, सब कुछ करके rushed at once to लूसी, मतलब वो लूसी के पास चली गई जो कि अपनी मम्मी के नीज के पास, मतलब अपनी मम्मी के गोडों के पास बैठी हुई थी. लूसी पुट अप द नीटेस्ट लिटिल रोज बड माउथ टू बी किस्ड. सो अब लूसी ने अपना ना बहुत सुंदर सा माउथ उसको आगे कर दिया कि उसको लगा ये वो किस करेगी. नीटेस्ट लिटिल रोज बड माउथ, छोटा सा उसका माउथ था, क्यूट सी थी, ताकि उसको कोई किस करे. एवरीथिंग अबाउट हर दैट शी वॉज नीट, her little round neck with the row of coral beads. Everything क्या था, बहुत neat and clean लड़की थी. She was very good and very beautiful girl. Her little round neck with the roll of coral beads, मतलब उसने एक माला पहनी हुई थी बहुत सुंदर beads की. Her little straight nose, उसकी पतली सी सीधी सी नाक. Her little clear eyebrows, उसकी eyebrows बहुत shining थी. Rather darker than the curls to match her hazel eyes. पर उसके जो कर्ल्स थे वो डार्क थे, रादर डार्कन, मतलब आईब्रो जो थी डार्क थी कर्ल्स से भी, टू मैच हर हेजल्स आई. आईब्रो भी डार्क थी और उसकी हेजल आई, हेजल मीन्स क्यूट सी, इट्स कलर ऑफ आईज, बहुत स्वीट सी आईज होती है ना, प्यारी प्यारी अखियां, वो कहते हैं. विच लुक्ड अप विद शाई प्लेजर एट मैगी, जो शाई, शर्माते हुई खुशी के साथ मैगी की तरह, शर्म आ रही होती है ना और हंस रहे होते हैं, वैसे मैगी को देख रही थी. टॉलर बाय हर हेड, मतलब वो बहुत छोटी थी, ठीक है. इट मीन्स दैट लूसी वॉज स्मॉलर देन मैगी इन हाइट ऑल्सो, और वो उसको ऊपर झुक के ऐसे देख रही थी मैगी को. थ्रू स्केयरली अ ईयर ओल्डर, ठीक है ना, मतलब
मैगी वॉज 1 year older, 1 साल बड़ी थी लूसी से. Oh Lucy, burst out Maggie after kissing her. You'll stay with Tom and me, won't you? अब वो कहती है जैसे हमारे कोई घर आता है या हम किसी के घर जाते हैं तो कहते हैं ना इधर ही रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ, ऐसा कुछ होता है. तो वो वैसे ही कहते हैं कि ओ लूसी, कि तुम उसको किस करने के बाद कहती है कि you will stay with Tom and me, कि तुम मेरे और टॉम के साथ ही रहोगे. won't you, कि क्या तुम नहीं रहोगे, बताओ ना, तुम्हें रहना पड़ेगा. Hey they, said Aunt Glegg loudly. Do little boys and girls come into a room without taking notice of their uncle and aunts? That wasn't the way when I was a little girl. Hey they means hey भगवान, said Aunt Glegg loudly. उसने बोला कि do little boys and girls come into room without taking notice of their uncle. कहते कि क्या छोटे boys और girls थे. This is Maggie, this is Tommy and this is their aunt. फिर वो कहती है कि क्या तुम ऐसे अंदर आ सकते हो रूम विदाउट टेकिंग द नोटिस. कहते हैं जब तुम्हारे अंकल आंट्स इतने हैं तो हाउ कैन यू कम इनसाइड. दैट वाज़न्ट द वे व्हेन आई वाज अ लिटिल गर्ल. कहते हैं कि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी जब मैं छोटी होती थी. ओके, सो यू कैन सी दिस इज मैगी, टॉम एंड आंट. नाउ नेक्स्ट पेज. गो एंड स्पीक टू योर aunts and uncle, my dears, said Mrs. Tulliver. She wanted also to whisper to Maggie a command to go and have her hair brushed. तो अब उनकी एक आंट होती है टिलीवर, तो वो कहती है कि जाओ अपने अंकल आंटी के पास जाओ, वे अपने अंकल आंटी के पास जाओ. मतलब वो क्या कहना चाहती है, वो चाहती है कि अगर तुम जैसे उसके बाल आपको पता है ना उसने खोल लिए, तो शी वॉज लुकिंग नॉट नाइस, शी वॉज नॉट लुकिंग नाइस. तो वो कहती है कि जाओ अपने अंकल आंटी. तो वो सोचती है जब जाएगी अपने मम्मी पापा या अंकल आंटी के पास तो उसको बता देंगे तो सुंदर नहीं लग रही, बाल कलर कर दे. तो कमांड टू गो हैव हैड हर हेयर ब्रश्ड, कि वो अपने बाल ठीक के संभाल के आए अपने बाल. Well, and how do you do? And I hope you are good children, are you? said Aunt Glegg. कहते कि well, how do you do? कहते कि तुम कैसे हो? And I hope you are good children, कि तुम मेरी बात मानोगे और चले जाओगे. Are you? ये Aunt Glegg ने बोला. Look up, Tom, look up. Boys who go to boarding school should hold their heads up. Look at me now. Tom would not do so and tired to draw his hand away. Put your hair behind your ears, Maggie, and keep your frock on your shoulder. अब उनकी आंट ग्लेग उनको कहती है कि देखो टॉम, देखो जो बॉयज बोर्डिंग स्कूल जाते हैं ना, शुड होल्ड देयर हेड्स अप, उनका सिर ऊंचा होना चाहिए, नीचा नहीं. कहते कि मेरे को ही देख लो. टॉम वुड नॉट डू सो एंड ट्राई टू ड्रॉ हिज हैंड अवे. टॉम ऐसा नहीं करता और उसने अपना हैंड ऐसे दूर लेकर जाने की कोशिश की. पुट योर हेयर बिहाइंड योर ईयर्स मैगी एंड कीप योर फ्रॉक ऑन योर शोल्डर. तो कहते कि अपने हेयर, अपने बाल अपने कानों के पीछे लेकर आओ मैगी, एंड कीप योर फ्रॉक ऑन योर शोल्डर, अपनी फ्रॉक शोल्डर पर रखो. Aunt Glegg always spoke to them in this loud way, as if she thought them quite deaf or perhaps rather silly. ठीक है, आंट ग्लेग हमेशा इतने ऊंचे दे के बोलती थी कि उनको लगता था कि कि वो थोड़े से बहरे हैं तो मुझे ऊंचे दे के बोलना चाहिए, और rather perhaps silly. ठीक है, जान के वो ऊंची ऊंची बोलती थी जैसे किसी को कमांड्स दे रही हैं. Well, my dears, said Aunt Pullet sadly, you grow wonderful fast, she added, looking over their heads at their mother. I think the girl has too much hair. ठीक है ना. तो फिर आंट पुलेट कहती है कि वेल मेरे बच्चों, यू ग्रो वंडरफुल फास्ट, कहते हैं कि तुम तो बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हो. फिर वो लुकिंग शी एडेड, और उसने और भी बोला लुकिंग ओवर देयर हेड्स एट देयर मदर, उनके हेड्स के ऊपर उनकी मदर खड़ी थी, उनको देख के बोला कि आई थिंक द गर्ल हैज़ टू मच हेयर. कहते कि अब ये देखिए ना उसके हेयर्स बहुत लंबे लंबे थे. तो शी सेड दैट आई थिंक द गर्ल हैज़ टू मच हेयर, I'd have it thinned and cut shorter, sister, if I were you. फिर उसकी मदर को बोल रही है मैगी की कि मैगी के तो इतने लंबे लंबे बाल हैं. कहती हुई अगर मैं तेरी जगह होती ना उसकी मम्मी, तो मैं तो अभी तक उसको कटवा ही देती उसके बाल. इट इज़ंट गुड फॉर हर हेल्थ, कहती हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. वो बता रही है कि इसके बाल छोटे कर लो, काट लो. इज इट दैट वॉट मेक्स हर स्किन सो ब्राउन, क्या इसकी वजह से, इसके बालों की वजह से इसकी स्किन काली काली लग रही है, ब्राउन लग रही है. तो वो उसको बताती है. नो नो, सेड मिसेस टुलिवर, द चाइल्ड इज हेल्दी इनफ, देयर इज नथिंग दैट एल्स हर,
फिर उसकी मिसेस टुलिवर बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जो चाइल्ड है वो बहुत हेल्दी है, मतलब कोई वीक नहीं है, उनमें वीकनेस नहीं है. मैगी said Mrs. Tulliver, beckoning Maggie to her and whispering in her ear, go and get your hair brushed, do for the. अब जो मिसेस टुलिवर है वो मैगी को बुलाती है, कहती मैगी, कॉलिंग, beckoning means calling Maggie to her and whispering in her ear, go and get your hair brushed, do for the shame. फिर वो उसके कान में बोलती है कि जाओ जल्दी अपने हेयर को ब्रश करके आओ, ये तुम्हारे हेयर्स बहुत खराब लग रहे हैं, go and brush it up, do for some shame, कि थोड़ी शर्म है तो कर लो, तुम्हें सारे कह रहे हैं कि you are not looking good. Tom, come out with me, whispered Maggie, pulling his sleeves as she passed him. And Tom followed willingly enough. टॉम कम आउट विद, उसको टॉम को बुलाती है, विस्पर मैगी. मैगी बोलती है कि टॉम चल तू मेरे साथ चल, पुलिंग हिज स्लीव्स, उसकी बाजू खींचती है, वे चल तू मेरे साथ चल, ऐसी पास हिम, और टॉम उसको विलिंगली इनफ कि चलो चल जाता हूँ उसके साथ. कम अपस्टेयर्स विद मी टॉम, शी विस्पर, कहती है मेरे साथ ऊपर आओ. व्हेन दे वर आउटसाइड द डोर, देयर समथिंग आई वॉन्ट टू डू बिफोर डिनर. फिर जब वो बाहर थे घर के तो मैगी कहती है कि ऐसा मैंने कुछ करना है डिनर से पहले. देयर इज नो टाइम टू प्ले एट एनीथिंग बिफोर द डिनर, सेड टॉमी. कहते हैं कोई टाइम खेलने का नहीं है एनीथिंग बिफोर डिनर, कि डिनर से पहले देयर इज नो टाइम टू प्ले, डिनर से पहले खेलते नहीं होते. सेड टॉम, ओ यस देयर इज टाइम फॉर दिस, डू कम टॉमी. कहते कि हाँ इस चीज़ के लिए टाइम है, जल्दी आओ मेरे साथ टॉमी. सॉरी टॉम, I'm speaking Tommy, I'm really sorry, it's Tom. Tom followed Maggie upstairs into her mother's room and saw her go at once to a drawer from which she took a large pair of scissors. Tom मैगी को ऊपर तक ले गया into mother's room, उसके मम्मी के रूम में गए, and saw her go at once to a drawer. फिर उसने देखा कि मैगी चलती चलती एक ड्रॉर के पास पहुंची और उधर से उसने ड्रॉर खोल के एक लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची निकाल ली. वॉट आर दे फॉर मैगी, टॉम पूछते कि ये तुम किस लिए लाए हो. मैगी आंसर्ड बाय सीजिंग हर फ्रंट लॉक्स एंड कटिंग देम स्ट्रेट अक्रॉस द मिडल ऑफ हर फोरहेड. मैगी कैसे आंसर करती है, सीजिंग हर फ्रंट लॉक्स को सीज करती हुई, एंड कटिंग देम स्ट्रेट, उनको सीधा काटती हुई, इन द मिडल ऑफ हर फोरहेड के मिडल में. ओ माई बटन्स मैगी, यू विल कैच इट, एक्सक्लेम टॉम. ठीक है, ओ माई बटन्स, अब ऐसे बोल रही है मैगी, यू विल कैच इट, कहती कि तुम्हें लग जाएगी. यू विल बेटर नॉट कट एनी मोर ऑफ, कहती कि तुम और बाल मत काटो, तुम्हें लग जाएगा. स्निप went to the great scissors again while the Tom was speaking. Tom बोली जा रहा कि मत करो, उसने एक और कैंची मार दी और अपने दोबारा बाल काट लिए. And he couldn't help feeling it was rather good fun. ठीक है, और वो कुछ हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि उसको भी मजा आ रहा था, फिर चल कर रही है, इसकी मर्जी है ना. मैगी वुड लुक अप सो क्वियर, अब उसने खुद अपने बाल काटे थे तो क्वियर मीन्स स्ट्रेंज लग रही थी, मतलब अब खुद अपने बाल काटे तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ अलग सा कट जाता है. शी वॉज लुकिंग वेरी बैड, कैसे लग रही थी वो. हेयर टॉम कट इट फ्रॉम बिहाइंड फॉर मी, सेड मैगी मच एक्साइटेड. तो बहुत खुश होकर कहती कि टॉम तू आ मेरे इधर से बाल काट दे, साइड से मुझसे कट नहीं रहे. यू विल कैच इट यू नो, सेड टॉम एज ही लुक एट द सीजर्स. कहता कि तुम्हें लग जाएगी, छोड़ दो, जब वो सीजर्स को लेता है. नेवर माइंड मेक हैस्टी, सेड मैगी. कहता कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे. गिविंग अ लिटिल स्लैम विद हर फुट, लिपिंग लिटिल स्लैम, ऐसे थोड़ी सी आवाज फुट को ऐसे करके. हर चीक्स वर क्वाइट फ्लश हो गए थे, ठीक है, मोटे मोटे भारी. वन डिलीशियस ग्राइंडिंग स्निप एंड देन अनदर, एक डिलीशियस ग्राइंडिंग स्निप एंड फिर दोबारा एक और, फिर दोबारा. द हिंडर लॉक्स फेल हेविली ऑन द डोर, जो हिंडर लॉक है वो हेविली डोर के ऊपर गिर जाता है. एंड सून मैगी स्टूड क्रॉप्ड इन अ जैग्ड अनइवन मैनर. Jagged means rough with sharp points. See, here are the meanings written. Maggie stood cropped with rough and sharp points in an uneven manner. मतलब ठीक manner में नहीं था. Okay children, you can see that this Maggie is cutting her hair. This is Tom. ठीक है, next we will continue in my part 2 video. Okay, bye bye. Have a nice day. Stay safe. Bye.